जिस दिल्ली में बैठते हैं प्रधानमंत्री, जिस दिल्ली में बैठता है मोदी जी का पूरा कैबिनेट, जिस दिल्ली में बैठती है राष्ट्रपति, जो दिल्ली देश की मीडिया का एपिसेंटर है, उस दिल्ली में जुटने वाले हैं चार शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों सनातन धर्म में चारों शंकराचार्य का एकजुट हो जाना, एक मंच पर आना, अब तक का हमेशा जब भी यह हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा हुआ है। लेकिन इस बार ये लम्हा मोदी सरकार की नींव हिला सकता है, या फिर ये कह ले कि बीजेपी और आरएसएस की पूरी हिंदुत्व के राजनीति का जो पिरामिड बनाया गया ना, उस पिरामिड को भरभरा कर नीचे गिरा सकता है। और दोस्तों अब इसको ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के सामने चारों शंकराचार्य खड़े होकर बाकायदा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। दोस्तों वैसे सनातन सभ्यता, सनातन परंपरा इतनी पुरानी है, ये धर्म इतना पुराना है कि इसमें ये कह देना कि एक बुक सुप्रीम है या कोई एक देवता सुप्रीम है या कोई एक बॉडी सुप्रीम है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये इतना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सनातन धर्म इतना विशाल है कि इसमें अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो भी आप हिंदू माने जाएंगे, अगर आप गाय की पूजा कर रहे हैं तो भी आप हिंदू माने जाएंगे, अगर आप पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो भी आप हिंदू माने जाएंगे, और अगर आप मूर्ति पूजा ही नहीं कर रहे हैं तो भी आप हिंदू माने जाएंगे। यही इस धर्म की खूबसूरती है। लेकिन फिर भी जब से शंकराचार्य पीठों का स्थापना हुई है, तब से शंकराचार्य जो चार दिशाओं में बनाए गए, दोस्तों वो चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की सुप्रीम बॉडी माने जाते हैं। उनकी स्थापना ही इसलिए हुई है। अब इस सरकार को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो चारों शंकराचार्य एक मंच पर बकायदा इस सरकार के विरोध में खड़े हो सकते हैं। और ये विरोध न केवल सरकार बल्कि आरएसएस, बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को खत्म कर सकता है, और तो और उसकी जड़ें हिला सकता है। दोस्तों 19 साल बाद ऐसा मौका आने वाला है जिसमें 10 मार्च 2026 को, मतलब ये जनवरी में हम हैं, फरवरी, उसके बाद मार्च, दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। और इस आयोजन में चारों पीठों के शंकराचार्य, चारों दिशाओं के शंकराचार्य मौजूद होंगे। और अगर ये हुआ, जो कि होना ही है, पहले से तय है, तो शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच में जो इस वक्त टकराव देखने को मिल रहा है, उसमें न केवल इस सरकार को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक झेलना पड़ेगा, बल्कि बीजेपी और आरएसएस को कैसे मुश्किल हो जाएगी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो शंकराचार्य जुटने वाले हैं, ये गौ माता राष्ट्र माता अभियान के तहत चारों शंकराचार्य जुटने वाले हैं। गौ रक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है ये। दोस्तों आप जानते हैं सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में गौ हत्या महापाप है। हम गाय को अपनी माता की तरह पूजते हैं और उसमें कई देवताओं का, असंख्य देवताओं का वास मानते हैं। आज भी कई घरों में पहली रोटी गग्रास के लिए, मतलब गाय को दी जाती है, गौ माता को दी जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि साल दर साल इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई और अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो गया है। ये मतलब ये इससे बड़ा दुखद बात और क्या होगी कि जिस समाज में गायों को पूजा जाता है, ठीक है, उनको भगवान का अवतार माना जाता है, उस समाज का, उस देश में बीफ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कहीं तो कट रहा होगा ना। तो बेसिकली गौ हत्या के खिलाफ ये पूरा का पूरा आंदोलन है जिसमें चारों शंकराचार्य की मौजूद होगी। अब दोस्तों ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, या फिर ये कह ले कि मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पहले से ही बहुत मुश्किल, मतलब आप कह सकते हैं बड़े संकट में है। शंकराचार्य जो कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर जो विवाद हुआ, उससे अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों योगी की सरकार ने इस मामले को और तब बढ़ा दिया जब शंकराचार्य से पूछ लिया कि बताइए आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, सबूत दीजिए। अब अगर ये जो कार्यक्रम होने वाला है 10 मार्च को, इस कार्यक्रम में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आने की भी उम्मीद है। इसके अलावा भी बाकी तीनों पीठों के शंकराचार्य होंगे। तो दोस्तों पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद को 2 शंकराचार्यों का समर्थन है। जो बाकी 2 पीठ के और शंकराचार्य हैं, अगर इस कार्यक्रम में आ जाते हैं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो फिर पूरा का पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। शंकराचार्य जो बॉडी है उसमें कोई कोर्ट या कोई भी संस्था इसमें नहीं बता सकती कि ये असली है कि ये नकली है, क्योंकि ये बॉडी जैसे बनाई गई, ये पूरा शंकराचार्य पीठ जब बनाया गया, इसमें दूसरे शंकराचार्य ही बताएंगे कि ये शंकराचार्य असली है कि नकली है। तो अब तक 2 शंकराचार्य का सपोर्ट है अविमुक्तेश्वरानंद को, लेकिन अगर उनके साथ 3 और शंकराचार्य आ जाते हैं इस तरह के आयोजन में, तो आप कह सकते हैं कि फिर चारों शंकराचार्य एक हो जाएंगे
और वो एक किसके खिलाफ होंगे? सरकार के खिलाफ होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अभियान है गौरक्षा का वो इस सरकार के खिलाफ ही है। इसीलिए सनातन परंपरा, सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ऐतिहासिक वक्त होगा कि चारों शंकराचार्य एक वक्त में एक जगह हों। ऐसा कब पहले केवल 3 बार हुआ है, चौथी बार होगा अब मार्च में। अब दूसरी ओर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये समझ नहीं रही है कि वो कितना बड़ा जोखिम उठा रही है। योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में बाकायदा संतों को बिठाकर बिना किसी का नाम लिए बाकायदा आरोप लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ तो मठ के महंत हैं, ठीक है, हालांकि मठ भी वो बहुत बड़ा है, उसके बहुत अनुयायी हैं, लेकिन शंकराचार्य सुप्रीम बॉडी है। और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। तो जिनकी स्थापना ही सनातन को मजबूत करने के लिए हुई थी, शंकराचार्य, उन पर क्या इशारों में सनातन को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं योगी। अब दोस्तों, ये आरोप तो अब तक विपक्षियों पर लगाया करते थे भाजपाई, तो विपक्षियों को तो चुनाव लड़ना है, शंकराचार्य को चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो फिर इस मौके पर जब आग में पानी डालने का वक्त था, क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान आग में घी डालने का काम नहीं करेगा? पहले शंकराचार्य को नोटिस भेजा गया, उसका जवाब शंकराचार्य ने दिया, और जवाब में दोबारा एक नोटिस भेज दिया स्थानीय प्रशासन को, और अब तक वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप बीजेपी के कट्टर समर्थकों से बात कर लीजिए, योगी के कट्टर समर्थकों से बात कर लीजिए, जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को मतलब ब्लाइंडली वोट कर रहे हैं, उनको भी यह विवाद किसी भी हाल में अच्छा नहीं लगेगा। ये विवाद बढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने इस मामले को बिल्कुल ठीक से हैंडल नहीं किया, और अब देखिए खुद मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब आप देखिए न्यूज़ चैनल्स में बाकायदा ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो खुलेआम शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, जैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। दोस्तों, ये मोदी जी के गुरु माने, मतलब मोदी जी दोस्तों इनको अपना गुरु मान चुके हैं। मोदी जी के साथ इनकी कई तस्वीरें हैं, मोदी जी इनके बड़े लाडले हैं। इन्होंने भी शंकराचार्य को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने खुद अन्याय किया। इसके अलावा भी न्यूज़ चैनल्स में ऐसे बतेरे लोग आपको मिल जाएंगे, भगवा वस्त्र ओढ़े, जो इस वक्त खूब शंकराचार्य की आलोचना कर रहे हैं। और एंकर जो है वो शंकराचार्य से जिस तरह से बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में बैठकर, वो किसी भी लिहाज से मतलब आप जो भी सनातन प्रेमी है और जो कट्टर सनातनी है, जो इसी नाम पर बीजेपी और आरएसएस के साथ आज से नहीं तब से जुड़े हैं जब से आरएसएस बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उनको ये मजा नहीं आ रहा होगा सुनने में, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। और अगर 10 मार्च को चारों शंकराचार्य सामने आ जाते हैं, एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं, फिर तो अविमुक्तेश्वरानंद को जिस तरह से घेरने का भी पूरा प्रपंच चल रहा है टीवी चैनल्स में, उस पर पूरी तरह से पानी पड़ जाएगा। क्योंकि फिर तो ऑन रिकॉर्ड चारों शंकराचार्य सामने आ गए ना, और एक साथ आ गए तो मतलब उनको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बाकी के 3 शंकराचार्य। और दोस्तों, तब तक ये मामला इतना बढ़ चुका होगा कि बीजेपी के लिए कोई रोल बैक नहीं होगा। तो बीजेपी के लिए सबसे फेवरेबल सिचुएशन ये कि जितनी जल्दी हो सके इस विवाद को निपटा दिया जाए। दोस्तों, बीजेपी या आरएसएस को अगर ये लगता है कि इस मामले में और इसको तूल देकर, इसको लंबा चलाकर ये मामला और लंबा खिंच जाएगा, इसमें उसको कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। क्योंकि राजनीतिक लाभ ना आपको राजनीतिज्ञों के खिलाफ कोई विरोध करने से या कोई बयानबाजी करने से होता है। शंकराचार्य को चुनाव लड़ना नहीं है, शंकराचार्य ने चुनाव लड़ा भी नहीं है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में तो सब जानते हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल चुके हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। वो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, शंकराचार्य का काम हिंदू परंपरा या कर्मकांड या फिर कोई भी
ऐसी चीज जो धर्मशास्त्र के खिलाफ हो रही है उस पर बोलना है। और उसके लिए दोस्तों अविमुक्तेश्वरानंद बहुत ज्यादा वोकल है, बहुत ज्यादा, बाकी शंकराचार्यों से ज्यादा वोकल है। अब बीजेपी को ऐसा लगता है दोस्तों कि कथावाचकों की एक फौज उसने खड़ी कर दी है हाल के पिछले 5-6 सालों में, जिनमें से कुछ को मोदी जी अपना छोटा भाई भी बताते हैं, कईयों के आश्रम भी जा चुके हैं। उनके बूते पूरी पॉलिटिक्स, एक तरह से पूरा सनातन का, हिंदू धर्म का जो एक पूरा गोलबंदी है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बीजेपी आरएसएस ये बात नहीं समझ रही है कि हिंदू के नाम पर वोट तो मिल जाएगा, लेकिन कल को बीजेपी आरएसएस वाले ये कहें हिंदुओं से कि ये हिंदू, इसका मतलब हिंदू होना और इसका मतलब हिंदू होना नहीं है, और उसमें शंकराचार्य को अपमानित करना भी आता है, तो ये कोई नहीं करेगा, कोई हिंदू ये नहीं करेगा। हो सकता है कि शंकराचार्य के इर्द गिर्द पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कम भीड़ हो, ये बिल्कुल सही बात है। अभी भी वो जहां धरने पर बैठे हैं वहां इतनी कम भीड़ है कि धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए जितने लोग आते हैं उसके तो नाम के बराबर भी नहीं है। लेकिन जिस दिन चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ गए और वो बार बार मंच से खड़े होकर बोलने लगे कि इस सरकार के रहते बीफ का ये देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और ये पूरा का पूरा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो पिरामिड बनाया है ना बीजेपी ने, वो भरभरा कर नीचे गिर जाएगा। सोचिए दोस्तों, ऐसे वक्त में योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बताता है कि पॉलिटिकली योगी आदित्यनाथ कितने मैच्योर हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।